गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनुराग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन टेक गुरुज। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, उसको आज हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है जब भी हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, ये तीन चीज़ को कांस्टेंट करता है, ये तीन चीज़ से मिलके मेरा क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। क्लियर चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, ये तीनों चीज़ को जब हम मिलाते हैं तब जाके मेरा क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। ठीक है, अब ये बोलेगा, वही सबको बोलेगा, भैया कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है। सपोज अगर 5 ले लो तो 5 का 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो जाएगा। अगर तुम 6 सेलेक्ट करते हो तो 6। समझ में आ रहा? उस वैसे वैल्यू को आपके पास 1 से लेकर इन्फिनाइट तक आप जा सकते हो, उस सारे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर चीज? अब यहाँ पे आ रहा है वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज होती है विद द कंडीशन। जब भी कोई कंडीशन कुछ आए तो उसके अनुसार वही वेरिएबल क्या होती है? चेंज होती है। वेरिएबल हम लोग जनरली देखते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी। आपके पास 26 अल्फ़ाबेट है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? पावर को। समझ में आ रहा है? पावर। ठीक है, क्लियर है? पावर, जब कोई भी उसके ऊपर ये लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा फॉर्म गिवन है ये हमारा क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिखाते हैं, जो हम डेफिनेशन पढ़े थे वो चीज़ यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ये देखो, ए क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है। ये यहाँ पे जो ए है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? यहाँ पे x क्या है? x हमारी वेरिएबल है, और यहाँ पे n क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है यहाँ पे? n एक्सपोनेंट है। जब ये सबको हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तब हम उसको जाते हैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्लियर चीज समझ में आ रहा है? जनरली आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है? ग्रीक वर्ड है। पॉली मतलब होता है मेनी होता है। क्या होता है? मेनी। और नोमियल्स मतलब क्या होता है? नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, क्लियर चीज समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबको समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सेकंड टॉपिक में, कि आपके पास तो बहुत सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा, तो अब कैसे पहचानोगे कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है? ठीक है, तो यहाँ पे हम बताते हैं कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोई भी आप एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखोगे वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो सबसे पहले ये नोटिस करना, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, रूट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? रूट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए? x के ऊपर पावर जो होगा 3/4 या 3/2, ठीक है, 3/2, ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स है तो वो हमेशा फ्रैक्शन मोड में या डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई वेरिएबल, ये एक्स और वाई क्या वेरिएबल ही है, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आप कहीं भी नोटिस करते हो, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। क्लियर चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक है, ये है आपको पहचाने। कभी भी कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो, आपको बोला जाए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो ये आप 4 पॉइंट याद रखोगे कि कोई भी वेरिएबल हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए,
थर्ड पॉइंट है कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए और कोई भी वेरिएबल मेरा फ्रैक्शन में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तब उसमें नहीं होता है, तब हम जाकर के उसको बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऐसे बहुत सारे टाइप है, लेकिन यहाँ पे मैं बस 3 ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला टाइप है मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था नॉमियल्स मतलब क्या होता है, नॉमियल्स मतलब क्या होता है, टर्म्स, और मोनो मतलब होता है वन। तो जिस भी पॉलिनोमियल्स में बस एक ही टर्म होगा उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए, ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ही टर्म है, ये देखो दूसरा, ये भी देखो एक ही टर्म है, ये तीसरा देखो, ये भी एक ही, ये तीनों जो है ये क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, क्या है, लेकिन जो पॉलिनोमियल्स है कौन से, मोनोमियल पॉलिनोमियल्स है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा, बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं, बाई मतलब होता है दो, तो किसी में अगर किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म गिवन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये एग्जांपल देखो, ठीक है, 2 टर्म है, देखो यहाँ पे एक टर्म और यहाँ पे देखो दूसरा टर्म, 2 टर्म गिवन है, 2 टर्म गिवन है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको 2 टर्म गिवन होगा तो वहाँ पे हम बोलेंगे ये मेरा क्या है, बाइनोमियल है। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर चीज। उसी तरह आते हैं ये ट्राइनोमियल में आते हैं। ट्राइनोमियल में ट्राई मतलब क्या होता है, 3, ट्राई मतलब क्या होता है, 3, समझ में आ रहा है। जहाँ पे 3 टर्म हो, नॉमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स, ठीक है, जहाँ पे 3 टर्म हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, 4a² + 2a + 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 टर्म है, ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया आपका दूसरा टर्म और ये हो गया तीसरा टर्म। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल, ये मैंने आपको टाइप बताया, इसमें एक और भी होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे। आपको आज तीन ही पढ़ा रहे, ठीक है, क्लियर चीज, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं, ठीक है। अब कभी भी हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर ऑब्जर्व करें, वहाँ पे वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर जितनी मैक्सिमम पावर होते हैं उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये क्या है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये देखो 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 0। और इसका डिग्री कितना हो गया, 0, इसका डिग्री कितना हुआ, 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सेकंड देखो, 4x + 1। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे नोटिस कर रहे हो जो x के ऊपर जो पावर है, x के ऊपर जो पावर है वो कितना है, देखो यहाँ पे x की पावर कितना है, x के ऊपर जो पावर है 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, और ये इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इससे आपसे कोई पूछा जाए, इससे अगर कोई पूछता है कि ये क्या है, 4x + 6, ये क्या है, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन देखो, 4x² + 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसके ऊपर पावर कितना है, 2 है भैया, 2। तो ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो ये यहाँ पे ये देखो ये 2 है, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ, कितने डिग्री का है, सेकंड डिग्री का। और ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर जी, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल को देखो, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, x³ 2 1। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना x का यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना, 3 है। कितना है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है। समझ में आ रहा है, जब x की मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हो गया। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। और इसका एक नाम हम लोग सेलेक्ट कर दिया, इसका नाम हम लोग क्या रख दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या रख दिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब ये पॉलिनोमियल को तुम लोग देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, x है। x के ऊपर जो पावर है कितना है, 4 है। x के ऊपर जो पावर है कितना है, 4 है। मैक्सिमम पावर देखो यही 4 है ना। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर यही 4 है, तो इसका देखो डिग्री कितना हो गया, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया। और इसको जो हम बोलते हैं डिग्री 4 को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें। अभी आपने जस्ट ऑब्जर्व किया है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो था उसका जो डिग्री कितना था, 1 था, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ये होता है, जनरल फॉर्म यहाँ पे देखिए कितना होता है, ये होता है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल लिख लीजिए, सपोज 2x + 5, ये अगर मेरा पॉलिनोमियल है, ये अगर मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो देखो इसके ऊपर जो पावर है 1 है, ठीक है। p of x = 5x, ठीक है। इसकी भी पावर क्या है, 1 है। ये भी मेरा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। ये सारा एग्जांपल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो x की पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए x की पावर कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए y की पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए x की पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए x की पावर कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? और ये जनरल कहीं पे भी आप लीनियर पॉलिनोमियल ऑब्जर्व करेंगे तो जनरली इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो b है ही नहीं, b नहीं है तो क्या हुआ, 0 तो है। समझ में आ रहा है? ये भी मेरा क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या है, दोनों सेम है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आपको a की वैल्यू 5 है, और x मेरा क्या वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? और इसकी जो पावर कितना है, 1 है। जिसकी पावर 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रिक पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसे जब भी हम पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे जो x की वैल्यू, जब भी हम पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये इसका जनरल इक्वेशन है, ये इसका जनरल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन पे रहता है बेस्ड, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। सपोज 2x² + 3x + 5, ठीक है। ये एग्जांपल है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए एग्जांपल 2x², ठीक है, + 3x - 2/5, ये क्या है, मेरा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। क्लियर चीज, ठीक है। इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो 2 है। अगर पूछा जाए कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये देखिए y² - 2, फिर बोलोगे भैया y² - 2 ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे हुआ? यहाँ पे तो आपने बोला यहाँ पे 3 टर्म है, लेकिन देखो यहाँ पे टर्म नहीं काउंट करना है, पावर। यहाँ पे देखो पावर कितना है, 2 है। पावर अगर 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। बोलो भैया यहाँ c नहीं है, तो c अपने से लगा लो ना, c अपने से लगा लो, ये यहाँ पे अपने से लगा लो। क्या है, हमारे पास भी तो ये है, 0x लिखेंगे। अब देखो, अब इस दोनों को मिलाओ, इसलिए ये क्या होता है, जनरल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वाड्रिक इस फॉर्म में होता है, लीनियर आपका इस फॉर्म में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनरल फॉर्म हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे हमको यूज करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ आते हैं क्यूबिक। अब आते हैं क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक पे आते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे जो भी डिग्री होती है पॉलिनोमियल्स की वो पावर 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो मैक्सिमम जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, ठीक है। कितना है? 3 है। अगर ये पॉलिनोमियल्स को आपको पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो आप बोलोगे 3 है। कितना है डिग्री? 3 है। लेकिन ये पूछा जाए कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्यूबिक। क्या है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ये वाला x3, ठीक है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, आप इसको क्यूबिक क्यों बोल रहे हो? चलो दिखाते हैं। ये आपको प्रॉब्लम है ना, x3, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये तो हमारा जनरल फॉर्म है, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ये हमारा क्या है भैया, जनरल फॉर्म है, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0x² + 0x + 0, ठीक है। अब ये नोटिस करो, अब आप ये दोनों को नोटिस करो, ये दोनों को आप नोटिस करो। अब बताओ ये दोनों क्या सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? तो सिर्फ आप ये चीज़ पे ध्यान मत दो कि ये ओनली 3 है, ये सिर्फ 3 है, x की वेरिएबल की पावर 3 है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे हम इसको? इसलिए बोलेंगे कि इसकी डिग्री 3 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको पढ़ाने वाले हैं यही, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले है ना हम समझते हैं कि जीरोज किसको बोलते हैं। ठीक है, वो समझते हैं, फिर हम ज्योमेट्रिकल पे आएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई भी हमको एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमको दे दो तुम लोग कोई भी, तो सपोज मेरे मन में जो एग्जाम्पल आ रहा है मैं वो लिखता हूँ। देखो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नोटिस करते हैं x माइनस 5, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सब बोल रहा भैया इस पॉलिनोमियल को आप जीरो कर सकते हो। हम बोले हाँ कर सकते हैं, पूछो कैसे करोगे। हम बोलेंगे बाबू एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 ले लो, आप x की वैल्यू आप 5 ले लो, तो p ऑफ 5, तो यहाँ पे x की जगह पे ये 5 आ गया और ये -5, ये दोनों को जब भी ऐड करो तो ये 0 हो गया, तो p ऑफ 5 इज इक्वल टू ये 0। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना, अब जो चीज़ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनना। इस पॉलिनोमियल के लिए जो x की जो 0 होगी वो किस पे आ रही है, 5 पे आ रही है, तो x की जो वैल्यू ये 5 है, ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है ये, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, मतलब कि जिस पॉलिनोमियल को जिस पार्टिकुलर वैल्यू पे अगर हम 0 कर देते हैं, समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो 0 हुआ है x पे जो 5 पे, ये हमारा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है ये, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। जिस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल 0 होता है उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज पे 0 हुआ है, किस पे हुआ है, 5 पे 0 हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का p ऑफ 5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, p ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये हमें 0 देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये जो वैल्यू है p ऑफ 5, ये हमारे जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है, कीप इन दिस माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं जीरोज निकाल, इसी को हम बोलते हैं। अब हम आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाते हैं। समझ में आ रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ग्राफ पे क्या मतलब होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए बताएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म बताया था। क्या बताया था, ax प्लस b। ठीक है, ये मैंने बताया था p ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया था कि भैया ये क्या है, मेरा जनरल फॉर्म है। क्या है ये, जनरल फॉर्म है। समझ में आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे होता है। ठीक है, सपोज इसको हम मान लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, ax प्लस b। ठीक है, इसको मान लेते हैं y समथिंग, y इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बजाय ना कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे y इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाती है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर चीज़। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 प्लस ये 3, ठीक है, ये 4 प्लस 3 7, ठीक है, 2 और 7। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए करके रखा पहले से, ग्राफ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है, 0 3। देखो यहाँ पे 0 3 को मैंने रिप्रेजेंट करके रखा है, दिख रहा है, 0 3 को मैंने रिप्रेजेंट करके रखा है। उसी तरह मैंने और भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करके रखा है। ठीक है, जब मैंने इसको जब ये मेरा पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन, जब ये मेरा लीनियर इक्वेशन था,
ठीक है। जब मैंने इसको इक्वेशन में चेंज किया, इक्वेशन के बदले हम यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इसको मैंने एक एक्स और वाई में इसका वैल्यू मैंने एक रैंडम वैल्यू चूज करके मैंने यहाँ पे बनाया टेबल, और इसको जब मैंने ग्राफ पे पुट किया तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे देखो आप नोटिस क्या कर रहे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। सबको दिख रहा है? ये लाइन को जब मैंने यहाँ पे ये किया तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। अब ये कट कर रहा है, यही क्या होता है, यही वैल्यू जो है इसकी जीरोस होगा, ये इस पोलिनोमियल का जीरोस होगा, ठीक है। अब बोलोगे भैया प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, ये मेरा पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x एक्सिस पे जो कट कर रहा है ये वैल्यू है 3 माइनस 3/2 है, ये कट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p क्या है, माइनस 3/2 माइनस -3/2 यहाँ पे पुट किए तो 2 इंटू 3/2 और ये माइनस साइन यहाँ पे +3। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि भैया ये और ये 2 कैंसिल हो गया, और आपके पास जो बचा वो बचा -3 और ये +3। देखो ये जीरोस हो गया, p ऑफ -3/2 क्या हो गया, ये जीरोस हो गया। समझ में आया सबको समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। ये मेरा लीनियर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे दिखता है। मैंने इसको इक्वेशन बनाना, इक्वेशन से मैंने एक एग्जांपल लिया और इसमें यहाँ पे x और y की, x की मैंने रैंडम वैल्यू चूज की और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसको मैंने क्या किया, ग्राफ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे एक जो लाइन ड्रॉ किया वो x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। और जब ये x एक्सिस को कट कर रहा है, जब वापस हम इस पॉलिनोमियल में जब रखें तो वो वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये जादू है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस क्या है, ये है -3/2। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक चीज और आपको नोटिस करना होगा। क्या नोटिस करना होगा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है कितना है, 1 है। तो ये क्या करेगा, x को बस एक ही बार कट करेगा और इसका जो जीरोस आएगा वो एक ही जीरोस आएगा। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। ये लीनियर इक्वेशन है मेरा, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 1 होती है। सबको पता है ये चीज, ठीक है। अब ये x को एक ही बार कट करेगा और इसका जो जीरोस आएगा वो एक ही आएगा। कुछ भी कर लो, इसका जीरो जो आएगा वो एक ही आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। लीनियर इक्वेशन का जो जीरोस आएगा वो एक ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। और यहाँ पे देखो इक्वेशन, ये जो देखो पॉलिनोमियल, x की जो पावर है वो 1 है, इसलिए वो x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा और इसका जो जीरोस आएगा वो एक ही आएगा जो वहां पे आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? जब भी आप कोई इक्वेशन को, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस पे जो कट करेगा वही उसका क्या होगा, जीरोस होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? वेरी गुड। ये लीनियर पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जीरोस किसको बोलते हैं, आज आपको जाके क्लियर हुआ होगा। समझ में आ रहा है? जीरोस और ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब क्वाड्रिक पे आते हैं। मैंने आपको बताया था क्वाड्रिक का जनरल फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, यहाँ पे ax² + bx + c, ठीक है। ये होता है मेरा जनरल फॉर्म, ठीक है। क्लियर चीज? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसको हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन का, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको हम इसी तरह लेते हैं x और y, ठीक है, ले लिए।
ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, बस हम जनरल बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप x की वैल्यू कुछ भी लोगे तो आपको इसको जब भी आप, ठीक है, जो भी आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे जब डालोगे तो ये जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगी। क्या करेगी? ये x एक्सिस को 2 बार कट करेगी। देखो, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा था। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? तो इससे आप क्या सीखे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x की पावर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, x की 2, तो ये इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये 2 बार कट करेगा x एक्सिस को, और ये जो दोनों जो वैल्यूज होंगे ये क्या होंगे? जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल होंगे। क्या होंगे? ये जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल होंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x की पावर कितना है? 2 है, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो ये x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। मैंने अभी जस्ट प्रूव किया है कि जो x एक्सिस को कट करता है, जब आप उसी को पॉलिनोमियल में रखोगे तो ये आपका पॉलिनोमियल आपको जीरोज देगा। क्या देगा? वो जीरोज देगा। समझ में आ रहा है? जब भी आप ये x की वैल्यू और x एक्सिस को पॉलिनोमियल में अपोर्ट करोगे तो वो आपको जीरो देगा। तो इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? ये दोनों वैल्यू को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। कीप इन दिस माइंड, ठीक है। क्लियर चीज? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कोई भी इक्वेशन होगा, जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जब भी देखो, यहाँ पे जब भी आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका आएगा जीरोस वो 2 बार आएगा। क्लियर चीज? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे आपका जो आएगा एक नेगेटिव आएगी x की वैल्यू, और एक क्या आएगा? जीरोस क्या आएगा? एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जो एक नेगेटिव 0 आएगा, एक पॉजिटिव 0 आएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव x एक्सिस होता है और यहाँ पे दोनों क्या होंगे मेरे? पॉजिटिव जीरोस आएंगे। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं। अब ये इस टाइप का अगर कहीं ग्राफ बनता है तो आप बोलोगे भैया इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। आपने मुझे बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की पावर 2 होती है, तो आप बोलोगे कि वहाँ पे 2 बार कट करना करेगा। लेकिन कोई इक्वेशन ऐसा भी होता है जहाँ पे एक ही बार कट करता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका एक ही जीरोस आएगा। ये देखो, यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही जीरोस आएगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे भी क्या होते हैं? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू क्या होती है? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? वहाँ पे कोई जीरोज ही नहीं होता है, ठीक है। क्लियर चीज? यहाँ तक। यहाँ पे भी आपका x का, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई जीरोस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और आपने पहले भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब आप आगे फर्दर क्लास में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसमें से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, जब x की वैल्यू, जब जीरोस निकालोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा, ठीक है। वही 3 कंडीशन है, ये दिखाता हूँ मैं फिर से। वही 3 कंडीशन है। यहाँ पे 2 रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। 2 रियल रूट्स आएंगे आपको, ठीक है, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। और यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और तीसरा में क्या आएगा? नो सोल्यूशन आएगा। इसमें नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। यही है आपका, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।